वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले हमारे पास है ट्रू फॉल्स। तो पहला हमारे पास है द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है कि जो एंगल ट्राइंगल की मतलब जो एंगल ऑपोजिट यानी कि लॉन्गर साइड के ऑपोजिट होगा, बड़ी साइड के ऑपोजिट होगा, वो एंगल भी बड़ा ही होगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज़ ऑफ 60 डिग्री। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ग्रेटर एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद है इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल्स अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अगर हमारे पास एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो तो बाकी दोनों 45 के ही होते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अ ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये फॉल्स है क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये थ्योरम समझाया है कि हमारे पास किसी भी पॉइंट का एक लाइन से अगर हमने डिस्टेंस चेक करना हो तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। ट्रू स्टेटमेंट है। परपेंडिकुलर टू लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। कोई भी पॉइंट अगर वो लाइन से बाहर हो तो वो कोलिनियर है। ये फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि कोलिनियर के अंदर हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज 0। किसी भी पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, अगर आपके पास एक लाइन है और वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है तो फिर इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस जो है वो 0 ही होगा। ट्रू स्टेटमेंट है। ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ्स 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल की लेंथ चेक करने के लिए कि ये इसकी साइड्स हैं या नहीं हैं, जो चीज़ होती है हम वो ये कहते हैं कि दो साइड्स की सम करें तो वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 + 3 करें तो 5 आ जाता है और वो इसके इक्वल आ जाता है और हमारे पास इक्वालिटी की बात नहीं होती है। यहाँ पर दो को सम करें तो वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास सबसे छोटा मतलब अगर आपके पास एक पॉइंट से एक लाइन से एक पॉइंट तक का डिस्टेंस है और वो पॉइंट जब लाइन से बाहर ड्रॉ हुआ है लाइन के ऊपर नहीं, तो सबसे छोटे डिस्टेंस का एंगल क्या होगा। तो वो हमारे पास इसका एंगल है द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू लाइन इज़ 90 एंगल। असल में 90 डिग्री का यानी कि परपेंडिकुलर हमें डिस्टेंस होता है। हमने थ्योरम की स्टेटमेंट भी ये पढ़ी है तो वो असल में 90 का ही एंगल होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो कह रहे हैं कि अगर 13, 12 और 5 सेंटीमीटर की सारी लेंथ्स हैं एक ट्राइंगल की, देन वेरीफाइड दैट डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। जैसे हमारे पास सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, इसी तरह डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स हमारे पास लेस देन थर्ड साइड होता है। ये मैंने आपको 13 चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है और इसका लिंक जो है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हमने पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, उसमें ABC उनको नाम दे दिए। ए के सामने जो साइड है वो स्मॉल है, बी के सामने जो साइड है वो स्मॉल बी और सी के सामने जो साइड है वो स्मॉल सी और उनके आगे उनकी वैल्यूज़ लिख दी। हमने लेट कर लिया कि ए जो है वो 13 है, बी जो है वो 5 है, सी जो है वो 12 है। अब अगर हम A - B करते हैं यानी कि हम 13 - 5 करेंगे, आंसर 8 आएगा। ठीक है, 8 जो है वो C से छोटा है, अब C की वैल्यू 12 थी तो 8 जो है वो 12 से छोटा हो गया। अगर हम C - B करें तो 12 - 5 करेंगे, आंसर 7 आ गया। अब 7 जो है वो 13 से छोटा है। और अगर हम A - C करें यानी कि 13 - 12 करें तो आंसर 1 आएगा और 1 जो है वो 5 से छोटा है। दिस इज़ द प्रोसेस विच शोज़ द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। असल में ये इसकी मेन साइड्स होती हैं जिनको हमने प्रूव करना होता है और ये वाला तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ इतना ही काम। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर साइड्स दे दी हैं तीनों और उसमें आपने वेरीफाई करना है द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसमें आपने सम को करना है। ठीक है, तो ये इसकी 3 कंडीशंस हैं तो हम उसको चेक कर लेते हैं।
ए बी सी तीनों नाम दे दिए। हमने ए प्लस बी किया यानी कि 8 + 10 के आंसर 18 आया और 18 जो है वो 6 से बड़ा है। पहली स्टेटमेंट वो हो गई। फिर हमने ए प्लस सी किया यानी कि 8 + 6 किया, 14 आया, 14 10 से बड़ा है। फिर हमने बी प्लस सी किया, 10 + 6 के आंसर 16 आया और 16 जो है वो 8 से बड़ा है। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हमने हर साइड को रख के देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 3, 4 and 7 आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। वो कहता है कि ट्रायंगल की लेंथ नहीं है, हमें इसकी रीज़न दे। हमने लेट कर लिया ए जो है वो 3 सेंटीमीटर, बी जो है 4 सेंटीमीटर, सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अगर एक भी ना हो तो सारी रॉन्ग हो जाती है। हमने चेक किया 3 + 4 = 7 यानी कि असल में हमने ए प्लस बी किया, आंसर इक्वल टू सी आ गया। लेकिन एक ट्रायंगल में सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। हम ये कहते हैं कि अगर हम 2 को प्लस करें, 2 साइड्स को प्लस करें तो वो तीसरी से बड़ा आना चाहिए, इक्वल नहीं। तो इस वजह से हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं, जो गिवन लेंथ्स हैं, वो हमारे पास एक ट्रायंगल की साइड्स नहीं होती। आप ये तीनों कंडीशंस लिख के आप ये चीज़ कह सकते हैं, सो द गिवन लेंथ डू नॉट होल्ड द कंडीशन, दैट्स वाई 3, 4 and 7 आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 3 and 4 आर द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। उन्होंने बोला है राइट एंगल एक ट्रायंगल है, उसमें 3 और 4 जो है वो उसकी 2 साइड्स की लेंथ है, तो इसकी थर्ड साइड की लेंथ क्या हो सकती है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ की, ए बी सी। ए बी को हमने कह दिया 3 सेंटीमीटर, बी सी को हमने कह दिया 4 सेंटीमीटर, ए सी हमने निकालना है। अब जो हमारे पास असल में राइट एंगल के लिए यूज़ होता है फार्मूला, हमने पहले वो देखना है। पहले ये चीज़ है, इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड देन इट इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम लोग 2 साइड्स के स्क्वायर का सम करें, ठीक है, तो वो हमारे पास तीसरी के इक्वल आता है। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी है, उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस यानी कि बी सी प्लस ए बी, दोनों का स्क्वायर। बी सी हमारे पास 4 था, ए बी हमारे पास 3 था। 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर किया 9, 16 + 9 25, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू, वैसे तो हम लोग स्क्वायर रूट के साथ नॉर्मली +5 लगाते हैं, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड साइड का आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज, उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं यहाँ तक। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।